समझ सको तो समझो यारो, समझो दिल भर जानी, ना समझे तो आगे चलकर होगी परेशानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नए पैकेट में बेचें चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फ्लैश कार्ड। तो आज हम तो चैप्टर पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें वही पहले पेज पर फ्लैश कार्ड भी आया है। फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड हिंदी में बोलते हैं दमक पत्रक। दमक पत्रक एक बार झलक दिखाएगा आपको, बस झलक दिखाने के लिए होता है, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता है। तो फ्लैश कार्ड इज अ कार्ड, एक कार्ड होता है विद वर्ड्स और नंबर ऑफ पिक्चर्स। तो फ्लैश कार्ड में शब्द होते हैं या संख्याएं होती हैं पिक्चर के साथ, जो टीचर के द्वारा क्लास को दर्शाए दिखाए जाते हैं। बस ये रे हिंदी के फ्लैश कार्ड, जैसे मोर बना दिया, मोरनी बना दी, ये फ्लैश कार्ड हिंदी के। और भी देख ली हिंदी के फ्लैश कार्ड, जैसे ऊ से ऊन, ये गत्ते के बनते हैं, या फिर पेपर भी आता है कलर्ड। ये इंग्लिश के फ्लैश कार्ड देख लें, ये फॉर एप्पल ऐसे दिखा सकते हैं फ्लैश कार्ड। ये टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अपने जो चैप्टर है इसमें पाठ में ये फ्लैश कार्ड जिक्र होगा। ये काउंटिंग ऑफ फ्लैश कार्ड है, ये टीचिंग बहुत बढ़िया हो जाती है सुनने, और जो पढ़ने वाला उसको आनंद आता पढ़ने। ये भी देख लो, वर्ड्स में भी है, फिगर में भी है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के साथ स्केच भी जिक्र होगा। भाई स्केच, स्केच कलर है, देख लो, इससे आप पेंटिंग बना सकते हैं। ये चौक बोर्ड है, पहले ब्लैक बोर्ड कहा करते थे, आजकल चौक बोर्ड कहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न कलर के आ गए। कोई वाइट बोर्ड आ गया है, कोई ग्रीन बोर्ड आ गया है, तो चौक बोर्ड बोलते हैं इनको, पहले ब्लैक बोर्ड बोलते थे। राइटिंग के काम आता है, चौक से लिखते हैं इसके ऊपर, कलर चौक भी आते हैं। ये कॉइन सिक्के हैं, सिक्के जैसे अपने 10 का सिक्का आता है ना, 5 का सिक्का आता है, प्लास्टिक के सिक्के भी आते हैं, और प्लस माइनस के सिक्के आते हैं, कॉइन सिक्के जिक्र होगा इन सभी का। तो एक तरफ प्लस का चिन्ह है, एक तरफ माइनस का चिन्ह है। ये एक्टिविटी आएगी अब एक चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण है भाई, इसमें एक एक्स आया है, या ए आए, चाहे ख आए, चाहे ब आए, चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे सी आए, ये चर हैं सारे। ये लेटर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, चाहे एक्स आए लेटर, मैंने जो वर्ण है, चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे सी आए, चाहे एक्स आए, चाहे ए आए, चाहे ब आए, ये सारे वेरिएबल चर बोलते हैं। इनकी जो संख्या निर्धारित नहीं है फिलहाल। रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर आए हैं एक्स और वाई, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये। अब पाठ शुरू होता है अपना एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, चलो बनाए फ्लैश कार्ड और खेल ले साथ साथ। तो फ्लैश कार्ड मैंने दिखाए थे आपको कि कैसे बनाने, चौक बोर्ड भी दिखाया था, स्केच पेन भी दिखाया था, और सिक्का भी दिखाया था। इस खेल को आप छोटे से बड़े समूह बनकर खेल सकते हैं, खेल खेल में सीखना। तो ये मेन पॉइंट है, ये समान पदों को भी आपस में जोड़ा हुआ घटाया जा सकता है। समान पद होने चाहिए, सेब में सेब, केले में केला, रंग में रंग। कोई संख्या पद वस्तु की मात्रा केवल उसी प्रकार संख्या पद या वस्तु में जुड़ घट सकती है। विद्यार्थी किसी परिस्थिति को बीज गणितीय व्यंजकों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, और इसका विपरीत कर साधारण परिस्थितियों को सरल समीकरण से दर्शा सकते हैं। आवश्यक निर्देश, सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्ड्स बनाएं जिस पर कुछ फलों के नाम व उनकी संख्या लिखी हो, जैसे 3 सेब, 5 केले, 3 आम आदि। अध्यापक बोर्ड पर कोई 2 फलों के नाम व उनकी संख्या इस प्रकार लिखे, जैसे 3 सेब, 6 केले। इसके पश्चात अध्यापक बच्चों को उनके रोल नंबर, नाम अथवा बैठने के क्रम के अनुसार बारी बारी मौका दें। कक्षा वार्तालाप। अध्यापक, बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 सेब और 6 केले हैं। आप सभी को एक एक फ्लैश कार्ड दिया जाएगा जिसमें 1 या 2 फलों के नाम व उनकी संख्या लिखी होगी। कार्ड में लिखे फलों की संख्या को सबको आपको बोर्ड पर लिखी फलों की संख्या में मिलाना या घटाना होगा, प्लस या माइनस करना होगा। छात्र 1, सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसको जोड़ना है और किसको हटाना है? अध्यापक, इसके लिए हमारे पास एक सिक्का है जिसमें एक तरफ प्लस का चिन्ह और दूसरी तरफ माइनस का चिन्ह है। जिस बच्चे की बारी आएगी वह सिक्का उछालेगा, उछले
चलेगा और जो परिणाम आएगा उसे उसके अनुसार जोड़ेगा या घटाएगा। बेटा आप आओ और सिक्का उछालो। अध्यापक एक छात्र को बुलाते हुए, छात्र के दिए जवाब को तुम पूरा करो। छात्र 2, सर मेरे पास 2 सेब हैं और अगर मैं इनको टोकरी में रखे फलों में मिला दूं तो 5 सेब हो जाएंगे। पहले 3 सेब और 6 केले थे, अब 2 और आ गए, 5 सेब 6 केले हो गए भाई। अध्यापक बेटा टोकरी में इसके रखे केलों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, पहले भी 6 थी। आगे देखो। अध्यापक ऐसा क्यों? क्योंकि 4 केले घटाने हैं, कम करने हैं। तो 5 सेब 2 केले रह जाएंगे। आगे देखिए। अध्यापक अब इसको लिखकर जोड़ें। छात्र 2, राहुल अपने फ्लैश कार्ड में लिखी संख्या को लिखकर जोड़ते हुए 2 केले जोड़ दिए, 5 सेब 4 केले हो गए। अध्यापक छात्र 3 की तरफ इशारा करते हुए अध्यापक मोहित आप आओ और सिक्का उछालो और पता करो कि घटाना है या जोड़ना है। छात्र सिक्का उछालता है और इसमें घटा का चिन्ह आता है। सर मेरे पास 2 केले हैं और इसमें घटा दें तो टोकरी में 2 केले बचेंगे। अध्यापक बच्चों को मोहित ने 4 की टोकरी में घटा दिए तो कितने सेब बचेंगे? सेब तो वही थे 5 सेब थे। अध्यापक माही आप यहाँ आओ और सिक्का उछालो। माही सिक्का उछालती है और उसमें जोड़ का चिन्ह आता है और माही बोर्ड पर लिखते लिखते रुक जाती है और एक प्रश्न पूछती है। माही सर मेरे पास 2 केले और 4 आम हैं, मैंने केले तो लिख दिए पर आम कहाँ लिखें? अध्यापक माही क्या आप आम को केले या सेब में गिन सकते हो? नहीं, क्योंकि समान पद ही जुड़ेंगे। अध्यापक आम को आप बाकी दोनों फलों से अलग लिखो। क्या आप इस गतिविधि में लिखने वाले समय को कम कर सकते हैं? तो ये शॉर्ट एब्रीविएशन छोटा रूप आ गया भाई। अध्यापक जैसे हम आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग को आईपीएल लिखते हैं, किलोमीटर को एम लिखते हैं, मीटर को एम लिखते हैं, हम सेब को यानी एप्पल की जगह ये लिख सकते हैं, केले यानी बनाना की जगह बी लिख सकते हैं और आम यानी मैंगो को एम के रूप में दर्शा सकते हैं। समझो और पूरा करो। ये समझो और पूरा करो। 3 सेब 6 केले थे, 2 सेब थे और 5 सेब 6 केले हो गई। फिर -4 केले, 5 सेब प्लस 2 केले प्लस 2 केले प्लस 4 आम और लास्ट में 5 सेब 4 केले 4 आम ही प्रक्रिया थी। अब सेब को ए मान लिया, केले को बी मान लिया और आम को एम मान लिया। तो ये पैटर्न अपना सकते हैं। इसी प्रकार XYZ को भी प्रयोग कर सकते हैं। सेब को x मान सकते हैं, y को केले मान सकते हैं और z को आम मान सकते हैं और इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चर हैं, ये सभी चर। हम इतना चर करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। ये चर हैं, इनकी जो मात्रा है वो निकालनी होती है हमें। आगे देखिए, ध्यान देने योग्य बात है, समान पद ही आपस में जुड़ या घट सकते हैं। ये बढ़िया बात है, समान पद ही आपस में जुड़ या घट सकते हैं। समझो और पूरा करो। कोई संख्या पद वस्तु की मात्रा केवल उसी प्रकार की संख्या या पद में जुड़ या घट सकती है। तो भाई जो संख्या आम में आम जुड़ेंगे, केले में केले जुड़ेंगे, दाल में दाल जुड़ेंगी, पेन में पेन जुड़ेंगे। तो जो जैसी गुण वाली है उसी गुण में जुड़ेंगे भाई। किसी वस्तु की संख्या उस वस्तु से पहले लिखी जाती है, जैसे 4 आम 4 नहीं लिखा जाता। ठीक है, ऐसे बीज गणित में भी 4 लिखा जाता है, A4 नहीं लिखा जाता। किसी पद में कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका अर्थ है उस पद में गुणांक 1 है। अब जोड़ेंगे भाई, ये 8 बार ही आया है तो 8A हो जाएंगी। P 5 बार आया है, 5P हो जाएगी। M 13 बार आया है, 13M हो जाएगा। और -2 9 बार आया है तो विषम संख्या में गिनती हुई है तो 9 दूनी 18, माइनस के 18 आ जाएंगी। और M 7 बार आया है तो माइनस के 7M आ जाएंगे। अगर 8M होते तो प्लस का होता, अब माइनस के 7M है। छठा, Y 9 बार आया है, जोड़ेंगे तो माइनस की 9Y आ जाएगा। और 7वें भाग में देख लो, 6M प्लस में 5N आ जाएगा। 8 में आ जाइए, 5R जमा में 10 ऐसा आएगा। 9 में आ जाइए, 8P प्लस में 5Q हो जाएगा। और 10 में 7M माइनस 4N हो जाएगा। तो ये आप चर का जोड़ देख लें भाई। जोड़ें, 2 और 5 को जोड़ें, दोनों प्लस के हैं, 7 आ जाएगा भाई।
3C और 5C दोनों प्लस के हैं, 8C हो जाएंगे। 7G और 4G 11G हो जाते हैं। R में R जोड़ेंगे तो 2R हो जाएंगे। 2K और 3K को जोड़ेंगे तो 5K हो जाएगा। 3P को और P को जोड़ेंगे तो 4P हो जाएगा। 8T और 2T को जोड़ेंगे तो 10T हो जाएगा। 4M और 7M जोड़ेंगे तो 7 4 11M हो जाएगा। 7D और 8D को जोड़ेंगे तो 8D हो जाएगा। और 3B और 6B को जोड़ेंगे तो 9B हो जाएगा। 6 3 9। घटाएं भाई, घटा थोड़ी दिक्कत है। 5F में 3F घटाएंगे तो 2F बचेगा, क्योंकि 5 जमा के 3 घटा के। S में से S घटा दी भाई, 0 बचेगा भाई। A में से 5A घटा दी, क्योंकि ये प्लस का है, 5 माइनस के हैं तो 4A बचेगा। 11M में से 6M घटा दें, 5M बचेगा प्लस का। 7H में से 5H घटा दी, 7 प्लस के हैं, 5 माइनस के हो जाएंगे, 2 बचेंगे H। 4B में से 4B कम कर दो, 0 बचेगा। 3C में 5C घटा दो, 5C माइनस की ज़्यादा है तो -2 बचेगा। C 2C आएगा, यहाँ लिख दिया -2C, 2C लिखना, C और आएगा। और 8K में से 5K घटा देंगे तो 3K बचेगा। 9P में से 2P कम करेंगे तो 7P प्लस का आ जाएगा। X में से -8X करेंगे तो -7 बचेगा, क्योंकि घटाने का मामला है। X जमा का हर घटाएंगे, घटा का निशान आएगा बीच में, तो 8 माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 7 बचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हल करें। अब और हल करते हैं, का पैटर्न मैंने हल कर रखा, देख लो। डू डी डन सीखेंगे हम। पेज 32, इसको मैंने सॉल्व किया है आराम से। ऐसे 2A जमा 3A जमा A 6 हो जाएगा। 3P 6 5P 7P 15P हो जाएगा। 4B 6B और -5B प्लस के 5B बचेंगे भाई। D 4K जमा K माइनस के 6K, तो माइनस का K बचेगा एक, क्योंकि 5 प्लस के हो गए, माइनस के 6 हो गए, एक बचेगा K माइनस का। चाहे 1K लिखो चाहे K लिखो। ई भाग 6C माइनस 3C जमा में 4C, परिणाम आएगा 7C। 6D माइनस 9D माइनस 3D माइनस के 6D हो जाएंगे भाई। और G 8N माइनस N माइनस के 5N, तो माइनस के 6 हो जाएंगे, प्लस के 8 2 बचेंगे प्लस के। H 10 X घटा 4X माइनस X, परिणाम आएगा 5X, क्योंकि 10 प्लस के 5 माइनस के 5 प्लस बच जाएंगे। और I भाग में 9W 5W माइनस 3W, तो माइनस के 5 माइनस के 3 8 हो जाएंगे, तो W बच गया, एक W बच गया, एक W लिख दो चाहे प्लस का, वो भी। 3M में से 7M कम कर दें और प्लस में 6 और जोड़ दें तो 2M बचेगा, परिणाम देखेंगे तो। आगे पेज 32 जारी है, जोड़ें। अब जोड़ना है x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, यानी बीच का निशान आया, बीच में प्लस आ गया। अब जोड़ेंगे तो भाई जो अंदर के निशान है वो सेम रहते हैं, जोड़ में निशान सेम रहते हैं, तो सेम आएंगे। 2x और y जोड़ेंगे तो 3x जमा 2y परिणाम आएगा। B 3C जमा में 4D में 5C और D जोड़ेंगे तो 8C प्लस 30D परिणाम आएगा। 7R प्लस में 3S जमा में 4S जमा में 3R जोड़ेंगे तो 10R जमा में 7S आएगा भाई। D 4M में 3N प्लस में 6N जमा में 7 जोड़ेंगे तो, अरे कहीं तो पे प्लस करते समय निशान चेंज नहीं होंगे, तो N में N जोड़ दो, M में M जोड़ दो। 4M प्लस में 9N और 7 है अचर धर दो, 7 ऐसे ही। E 3A जमा में 2B प्लस में 4C 6A जमा में 2C, परिणाम आएगा 9A जमा 2B जमा 6C। फिर F में 3M 2N जमा में 4M जमा में 6N बराबर है 7M प्लस के 8N आएगा भाई। G भाग में 6P माइनस 2P प्लस में 4P प्लस में 7P, तो प्लस करते समय निशान नहीं पलटते, सेम रहते हैं, परिणाम आएगा 15P। 10C 6D प्लस में 5D माइनस के 3C, 11D जमा में 7C या 7C जमा में 11D लिख सकते हो। I 6A प्लस में 2B प्लस में 5A जमा में 7C, परिणाम आएगा 11A प्लस में 2B प्लस में 7C। और J
4m में 3n जमा 5p जोड़ेंगे तो, और 5p में 2m और 6p जोड़ेंगे तो 6m जमा 3n जमा में 11p परिणाम आएगा। अभी जारी है भाई, अभी तो जारी है। हम इतना चर्चा करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। चर है भाई, एक्स वाई चर है, चाहे ए मान लो चाहे ब मान लो चाहे क मान लो, चर हैं। अब घटाएंगे, घटाओ और भी थोड़ी मुश्किल है, घटाओ थोड़ी और मुश्किल है, उसमें और समय लगेगा। आंखें खोल के रखो, लाथी मार के रखो। ए भाग एक्स प्लस में वाई में से 2x प्लस वाई घटाएंगे तो परिणाम आना है माइनस के एक्स। एक्स एक्स में जोड़ेंगे, वाई वाई में जोड़ेंगे, माइनस एक्स आना है इसमें। बी भाग में 3c प्लस में 4d में से 5c माइनस के d कम करना है। तो घटाते समय निशान चेंज होते हैं भाई, घटाते समय निशान जरूर चेंज होंगे, प्लस में तो चेंज नहीं हुए, लेकिन माइनस करते समय घटेंगे। जो 5c प्लस का था माइनस का हो गया है, जो d माइनस का हुआ करता था g d प्लस का हो गया है। तो यही माइनस का नियम थोड़ा अलग है प्लस से। तो परिणाम आना है 2c माइनस 2c प्लस में 5d। सी भाग देख लें भाई, 7r जमा में 3s में से 4s और 3r घटा दें तो निशान माइनस करते समय निशान तो चेंज होंगे, और परिणाम आएगा 4r माइनस s, एक s बचेगा भाई। डी भाग में देख रहे हैं 4m में 3n में से 6n जमा 7 कम करने हैं, घटाने हैं। घटाएंगे तो परिणाम आना है 4m माइनस 3n माइनस के 7। ई भाग 3a प्लस में 2b में से 4c 6a जमा 2c कम कर दें तो परिणाम आएगा माइनस के 3a जमा 2b माइनस के 3c। एफ 3m माइनस 2n में से 4m जमा में 6n कम करना है, घटाना है, तो परिणाम आएगा माइनस का m माइनस की 8n। और जी भाग में 6p माइनस 2p में से 4p जमा 7p कम करेंगे तो लास्ट में जो नतीजा आएगा माइनस 7p आएगा। एच भाग में 10c प्लस में 6d में से 5d माइनस 3c कम करेंगे तो जो नतीजा फल आएगा 13c प्लस का d। आई भाग में 6a जमा में 2b में से 5a जमा 7c कम करेंगे तो जो फल आएगा a प्लस में 2b माइनस के 7c। और जे भाग में 3m जमा में 3n जमा में 4m प्लस में 3n जमा में 5p में से 2m प्लस के 6p कम करेंगे तो परिणाम आएगा 2m प्लस में 3n माइनस के p। हम इतना चर करेंगे लोग हमें याद करेंगे। चर जारी है भाई, चर तो चर वेरिएबल होता है, इसका मान निकालना होता है। चर क्या होता है, कोई लेटर होता है, चाहे a1 हो चाहे b चाहे। नीचे रह गया इसका कि इसमें यही निकला है भाई, 1 किलो चीनी 42 रुपये की है, 2 किलो चीनी 84 रुपये की आएगी और 16 रुपये बचेंगे। तो एक किराने की दुकान चलाता है, उसकी दुकान बहुत भीड़ है, जिससे उसके ग्राहकों को कई बार इंतजार करना पड़ता है। जब उसे उस समय यह समस्या घर पर बताई तो राजू बेटे ने समझाया क्यों न हम प्रत्येक वस्तु के ऐसे पैकेट बना लें जिनकी कीमत 100 रुपये से कम हो, और उस पैकेट में वस्तुओं की कीमत 100 रुपये से जितना कम हो उतने रुपये उस पैकेट में रख दें। तो राजू का सुझाव है कि 100 रुपये का से कम, जैसे उसने बता भी दिया है, 2 किलो चीनी डाल दें और 2 किलो चीनी का मूल्य 84 रुपये है। इस पैकेट का मूल्य 100 रुपये करने के लिए इस पैकेट में 100 माइनस घटा 16 रुपये रख देंगे। और अब कोई ग्राहक 2 किलो चीनी खरीदने आए तो हम यह पैकेट 100 रुपये में दे देंगे, जिससे समय की बचत होगी। इसके परिणाम स्वरूप कम समय में अधिक ग्राहकों को सामान बेचा जाएगा। राजू ने बहुत बढ़िया बताया भाई, समय बचेगा। समीकरण बनेंगे। अब ये देखो, एक रविवार के दिन रामनिवास को किसी जरूरी काम से शहर के बाहर जाना पड़ता है तो वह बेटे को दुकान पर छोड़ जाता है, लेकिन उसके बेटे को अधिकतर वस्तुओं की कीमत नहीं पता। क्या आप रामनिवास द्वारा बनाए गए पैकेटों की सहायता से राजू को वस्तुओं की कीमत बता सकते हैं? समीकरण भी बनाएं। तो समीकरण इक्वेशन आ गया। समीकरण प्रत्येक पैकेट की कीमत 100 रुपये है, तो एक टूथपेस्ट प्लस में 10 रुपये, यानी 10 रुपये रखे हैं और एक पैकेट की कीमत है, एक पैकेट की कीमत है 100 रुपये, तो टूथपेस्ट की कीमत हो जाएगी 90 रुपये, क्योंकि 10 रुपये रखे नकद रखे हैं। तो समीकरण बनेगी इसकी x जमा 10 बराबर 100।
एक्स मानो चाहे मानो, आपकी मर्जी भाई। ये संख्या मानी हुई है, मानी हुई संख्या है। टूथपेस्ट की कीमत माँ, और एक शैम्पू की बोतल 15 प्लस में 15 रुपये। शैम्पू की बोतल की कीमत 85 रुपये, क्योंकि 15 रुपये रखे हैं। 100 की कीमत का पैकेट है, तो 15 हम करते 85। समीकरण बनेगा y प्लस में 15 बराबर है 100। 1 किलो दाल प्लस में 30 रुपये, यानी 100 का पैकेट है कीमत का, 30 रुपये कम कर 70, दाल की कीमत हुई 70 रुपये। और समीकरण बनेगा z प्लस में 30 बराबर 100। z मान लो, चाहे m मान लो आपकी मर्जी, चाहे d मान लो आपकी मर्जी, मान लो आप। 4 साबुन प्लस में 6 रुपये, तो 4 साबुन की कीमत है 94 रुपये। समीकरण बनेगा x जमा में 6 बराबर 100 रुपये। 15 पेन प्लस में 10 रुपये, 15 पेनों की कीमत 90 रुपये है, यानी 10 रुपये नकद भी रखी हैं। y प्लस में 10 बराबर 100। 2 किलो चीनी प्लस में 16 रुपये, चीनी की कीमत 84 रुपये। z जमा में 10 बराबर 100 रुपये। तो समीकरण बन गए अब इस प्रकार। अब खत्म नहीं हुआ, अभी बाजी खत्म नहीं हुई, पेज 33 जारी है। समीकरण हल करेंगे। अब समीकरण हल करना सीख लो भाई। x जमा 2 बराबर 7, x का मान 5 आएगा भाई। b m बराबर 3 ने दिया है, पहले हम क्या करेंगे, दिया है। c 2 जमा p बराबर 12, p का मान 10 आना है भाई, देख लो आप। d r में से 7 कम कर दो, r का मान निकालना है। r माइनस 7 बराबर 6, तो r का मान 13 आएगा भाई। अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है, ये बात सही है। ई भाग में 3 माइनस के n बराबर 6, तो n चर है, इसका मान निकालना है। चर है, चर वेरिएबल, ये जितने भी लेटर होते हैं चर होते हैं। इसका मान -3 आना है भाई, -3 आएगा n का मान। f भाग में q प्लस में 10 बराबर है -4, तो q आएगा -14 आएगा। g भाग में m का मान 4 आएगा। h भाग में p का मान 4 आएगा। जो चीज़ गुणा में है वो साइड तरफ, राइट साइड की तरफ जाएगी तो बटे में हो जाएगी। जो चीज़ गुणा में है ना वो राइट साइड में भाग में हो जाएगी। और h आई देख ले अब, m बटे 4 बराबर 3, जो बटे में है राइट साइड में आगे गुणा हो जाएगा, m का मान 12 आएगा। j r बटे 3 बराबर 10, अगर राइट साइड जाएगा 3 तो गुणा हो जाएगा 30, r का 30, r बराबर 30 आएगा। के भाग में u का मान 27 आएगा, क्योंकि जो राइट साइड जाएगा तो पलटेगा। 18 गुणा में 3 बटे 2 हो जाएगा, 27 आना भाई। l का मान v में 15 आएगा। और m भाग में ax 1 आएगा, 1। n भाग में y का मान 4/3 आएगा। o भाग में x यानी चर है जो उसका मान 6 आएगा। और p भाग में x का मान 10 आएगा। q भाग में m का मान 3 आएगा। r भाग में n का मान 3 आएगा। और s भाग में p का मान 4 आना है। और t भाग में q का मान -4 आना है। तो ये गतिविधि जारी है, पेज 33 जारी है। समीकरण हल करें, समीकरण हल करें, पेज जारी है भाई, खत्म नहीं हुआ बात खत्म नहीं हुई अभी तक। ए भाग में देख ले x का मान कैसे आएगा। चर एक तरफ कर ले, चर को से जो x वाले हैं y वाले हैं वो एक तरफ कर ले, और जो अंक है वो एक तरफ कर लो, x का मान 5 आएगा। बी भाग में देख लो भाई, 8y - 7 2y जमा में 11। अगर इसको हल करना है तो चर अलग कर ले, y अलग कर ले, अंक अलग कर ले, तो y का मान 3 आना है। सी भाग में m का मान 2 आएगा, m चर अलग कर लिए, संख्या अलग कर ली। डी भाग में देखो, डी भाग में n का मान 2 आएगा। पहले n इकट्ठे करे और -23 और प्लस को 11 का हल कराया तो हमने n का मान 2 आना है। ई भाग में p का मान 2 आएगा, p का 2 मान आएगा भाई, ये स्टेप है।
पी पी अलग कर लें, अंक अलग कर लें। एफ भाग में क्यू का मान 2 आएगा, क्यू का मान 2 आएगा भाई। क्यू अलग कर लो, अंक अलग कर लो, चर अलग कर, चर अलग अचर अलग। जी भाग में आर का मान 1 आएगा, एच भाग में ए का मान 5/8 आएगा। आई भाग में ये आई में थोड़ा मुश्किल है भाई, आई में थोड़ा मुश्किल है, देखो थोड़ा मुश्किल है। x/2 - 2/3 बराबर x/3 - 3/4। इसमें लघुत्तम भी लेना पड़ेगा, एक तरफ छाया एक तरफ 12 लघुत्तम आया और x का मान -1/2 आएगा अंत में, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जे भाग में 2/3 y प्लस 3/4 बराबर 3/5 - 5/6 y। तो y अलग कर लो, अचर अलग लिख लो, चर अलग लिख लो, लघुत्तम निकालो तो -3/2 आएगा y का मान। -3 का मान सो देख लो, आगे भी है 3 का मान, और भी देख लो भाई। y का मान 1/10 आएगा, 1/10 आएगा भाई। के भाग में देख लो, अब m का मान आएगा 9/5, m का मान आएगा 9/5। है तो मुश्किल भाई, m जो है चर वाला कर लिए, 12 लघुत्तम आया तो m का मान आएगा 9/5। अब देखो भाई, निम्न स्थितियों को बीजीय गणित व्यंजकों में व्यक्त कीजिए। व्यंजक इंप्रेशन, अरे की संख्या x में 2 जोड़ने पर ये आएगा x जमा 2, की संख्या f में 4 अधिक m जमा में 4 अधिक आएगा 4 जोड़ 2, की संख्या p को 5 से बढ़ाने पर प्राप्त होगी p जमा 5 आएगा। किसी संख्या r में 3 की वृद्धि करने पर प्राप्त होगा x r जमा में 3 आएगा भाई। अब भाई खत्म नहीं बाजी, हम इतना चर चर करेंगे लोग हमें याद करेंगे। चर चर यहाँ t है, किसी संख्या t और 7 का योग करने पर प्राप्त संख्या t जमा में 7। f में की संख्या में 10 कम करने पर x - 10, की संख्या d में 4 निकालने पर प्राप्त होगी d - 4। h की संख्या g में से 7 घटाने पर g - के 7। i की संख्या में से 8 वैकलन करने पर, वैकलन घटाने पर k - के 8। j की संख्या n में से 9 घटाने पर n घटा 9, की संख्या y का 3 गुणा 3y। l की संख्या q को 4 से गुणा करने पर 4q। m के l था m, किसी संख्या b को 5 बार जोड़ने पर 5b आएगा। n की संख्या d को 4 से भाग करने पर बटे आएगा d/4। o की संख्या c को 5 जगह बांटने पर c/5। p की संख्या 5 को m से गुणा करने 5m आएगा। की संख्या 7 से q अधिक 7 जमा में q आएगा भाई, q बढ़ाया जाएगा। r की संख्या z को दुगने से 5 अधिक, z का दुगना प्लस में 5। s की संख्या f का 4 गुणे से 7 कम, 4 गुणा घटा में 7। की संख्या h के आधे से 3 अधिक, s का आधा h/2 प्लस में 3। u की संख्या j के 1/3 से t कम, j का तीसरा हिस्सा बटे में 3 माइनस के 7। निम्न बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार बनाया गया शब्दों में लिखो। अब इसे शब्दों में लिखेंगे भाई, इन वर्ड्स भाषा भी बीजीय व्यंजकों की लिख लो भाई, मैंने तैयारी कर रखी है। चौथा भाग है ये ए, x जमा 2 को संख्या x में 2 जोड़ने पर, m जमा 10 को लिखेंगे संख्या m में 10 बढ़ाने पर, n - 3 संख्या n में 3 घटाने पर, 8 प्लस में p, 8 में p जोड़ने पर, 5 - r, 5 में r घटाने पर, 2y, y को 2 से गुणा करने पर, 2/3 z, 2 से z से 2 z से गुणा व 3 से भाग करने पर 2 आएगा, बस 1 2 आएगा। h 9/3, 9 को 3 से भाग करने पर 7r, r को 7 से गुणा करने पर, t/7, t को 7 से भाग करने पर, 3/8 a को 3 से गुणा व 8 से भाग करने पर, b - 4 संख्या b से 4 घटाने पर, m 2/5
संख्या डी में 2 गुणा व 5 जोड़ने पर, 3c - 10, c को 3 से गुणा व 5 घटाने पर, 6 + 5p, 6 में p का 5 गुना जोड़ने पर, 8 - 3r, 8 में r का 3 गुना घटाने पर, q x/3 प्लस में 5 x/3 प्लस में 5, x के 1/3 में x के तिहाई को 5 गुना और 5 जोड़ने पर, और लास्ट का है 2/3t प्लस में 7, 2/3t प्लस में 7। इसको पहले सरल कर लो। 2/3t प्लस में 23/3 t प्लस में 7, t के 2/3 में t का 22/3 गुना जोड़ने और 7 जोड़ने पर। सब्सक्राइब एंड लाइक। जय भारत।